नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4 रोजनामचा के अंदर उदाहरण नंबर 8 करेंगे। सवाल ये भी इंटरेस्टिंग है, अच्छे से आपको वीडियो को देखना है और सवाल को समझना है। सवाल में लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यवहार महेंद्र संघवी के रोजनामचे में लिखिए। हमें महेंद्र संघवी की बही में क्या लिखना है? रोजनामचा लिखना है। तो आपको हेडिंग डालनी है महेंद्र संघवी का रोजनामचा 2014 जुलाई 1। यहाँ लिखा हुआ है, तरुणा ट्रेडर्स में से 10,000 का माल 10% व्यापारी भट्टे से खरीदा। सबसे पहले जब भी आप व्यवहार शुरू करो तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए। आपको ये देखना है कि व्यवहार किस प्रकार का है। व्यवहार उधार है कि व्यवहार रोकड़ है। तो देखकर क्या लग रहा है व्यवहार कैसा है? उधार व्यवहार है। उधार व्यवहार में व्यक्ति का नाम आता है। तो एंट्री क्या बनेगी? हम माल खरीद रहे हैं। सबसे पहले एंट्री खरीद खाते उधार, खरीद खाते उधार। अब जिस व्यक्ति के पास से खरीदा है वो व्यक्ति देने वाला बन जाएगा। तो हमने किसके पास से खरीदा है? तरुणा ट्रेडर्स में से खरीदा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर तरुणा ट्रेडर्स खाते जमा। ठीक है, हमने 10,000 का माल 10% व्यापारी भट्टे से खरीदा है। जब आप 10% निकालोगे 10,000 का और माइनस कर दोगे तो यहाँ पर रकम आएगी 9,000। तो हमने तरुणा ट्रेडर्स में से 9,000 का माल खरीदा। इजी था व्यवहार, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तारीख 5, गांधी ब्रदर्स को रुपए 7,000 का माल 5% व्यापारी भट्टे से नकद से बेचा। लास्ट में व्यवहार में क्या लिखा है? नकद से बेचा। अगर नकद से बेचा तो व्यवहार कैसा हो गया? रोकड़। और रोकड़ व्यवहार में व्यक्ति का नाम आता नहीं है। तो व्यवहार क्या बनेगा? रोकड़ खाते उधार बिक्री खाते से व्यापारी भट्टा माइनस करने के बाद आप रकम लिखोगे। ठीक है, तो तारीख लिखेंगे 5, रोकड़ से खरीदा है तो रोकड़ खाते उधार। रोकड़ और नकद एक ही होता है। बिक्री खाते जमा करोगे आप। ठीक है, से अब यहाँ पर टोटल 7,000 का माल है जिसमें से हम 5% व्यापारी भट्टा माइनस करेंगे। जब आप 7,000 का 5% निकालोगे तो आपके पास आएगा 350। तो टोटल रकम में से आप 350 को माइनस कर दोगे तो यहाँ पर रकम आएगी 6,650। इस प्रकार से आपको व्यवहार करना है। रोकड़ व्यवहार था इसलिए व्यक्ति का नाम यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तारीख 8, रुपए 12,000 का माल मंगलदास के पास से 10% व्यापारी भट्टा और 5% रोकड़ भट्टा से खरीदा। रकम रोकड़ में दी। हमने यहाँ पर माल खरीदा है और रकम रोकड़ में हमने दे दी है। ठीक है, तो व्यवहार कैसा बन गया? रोकड़ व्यवहार बन गया। और रोकड़ व्यवहार में व्यक्ति का नाम आएगा नहीं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? माल खरीद रहे हैं। जब भी हम माल खरीदते हैं तो जो भी हमें भट्टा मिलता है, जैसे कि व्यवहार रोकड़ है तो रोकड़ भट्टे का लेखा करना पड़ेगा। व्यापारी भट्टे का लेखा तो हम करते ही हैं, यानी रकम माइनस करते हैं, बही में लेखा नहीं करते। जबकि रोकड़ भट्टे का रकम भी माइनस करते हैं और बही में लेखा करना पड़ता है। अगर हम माल खरीदते हैं तो भट्टा क्या हो जाता है? जमा होता है, क्योंकि हमें क्या होता है? लाभ। खरीदते समय भट्टा हमारे लिए क्या बन जाता है? लाभ। सबसे पहले एंट्री क्या बनेगी? खरीद खाते उधार, खरीद खाते उधार। रकम चुकाई है तो रोकड़ खाते जमा करेंगे, रोकड़ खाते से। अब भट्टा मिल रहा है हमें रोकड़ भट्टा, तो रोकड़ भट्टा हमारे लिए क्या हो जाएगा? लाभ। तो भट्टा खाते से। ठीक है, हमारी आवक इसलिए क्या करेंगे? हम जमा करेंगे। सबसे पहले आप किसकी रकम निकालोगे? माल की रकम। माल कितने का था? 12,000 का, जिसमें सबसे पहले हम माइनस करेंगे व्यापारी भट्टा। तो रकम यहाँ पे आ जाएगी 10,800। अभी 10,800 क्या आई? माल की शुद्ध रकम आई। तो किसमें लिखोगे आप? खरीद खाते में। ठीक है, ये हमारी माल की शुद्ध रकम थी, पर हमने एक्चुअल में चुकाया कितना? व्यापारी भट्टा माइनस करने के बाद जो रकम आई है वो हमारी खरीद कीमत है। ठीक है, 10,800 हमने रकम चुकाई है रोकड़ भट्टा माइनस करने के बाद। यानी हम क्या माइनस करेंगे? 5% रोकड़ भट्टा। तो जब आप टोटल रकम का 5% निकालोगे तो यहाँ पर रकम आएगी 540। तो इस रकम में से आप 540 को माइनस कर दोगे तो रकम आएगी
260। तो ये बन गई हमारी एक्चुअल खरीदी कीमत, यानी हमने रोकड़ से कितने चुका है 10,260 रुपये चुका है। ठीक है, अब इस बट्टे का लेखा तो हमको करना पड़ेगा भाई, में व्यापारी बट्टे का लेखा हम करते नहीं है। ठीक है, बट्टा कितना है हमारे पास 540 और हमने चुकाए कितने 10,260 रुपये। जब आप इन दोनों का प्लस करोगे तो इतनी रकम आने चीज का मतलब व्यवहार आपका सही है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको तारीख नंबर 8 का व्यवहार समझ में आ गया होगा अच्छे से। हमने 12,000 में से 10% व्यापार बट्टा माइनस करा, तो यहाँ पर जो 10,800 आया था वो हमारी क्या बनी थी खरीद कीमत, पर खरीदी के ऊपर हमने एक्चुअल चुकाया कितना है 10,260, क्योंकि हमको रोकड़ बट्टा भी मिल रहा है 540, तो हमारी क्या बन गई वो आवक बन गई। ठीक है, तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तारीख 10, विरल को 11,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टा से बेचा, जिसके रकम रोकड़ में मिली। अभी हमने तारीख नंबर 8 में जो व्यवहार करा था सेम टू सेम व्यवहार ऐसा ही है, बस अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर माल बेच रहे हैं। माल बेचेंगे तो इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी और लास्ट में हमको रकम मिल रही है, मिलेगी तो व्यवहार कैसा बनेगा रोकड़। सबसे पहले हम एंट्री लिखते हैं तारीख 10, रोकड़ खाते उधार। अब हम यहाँ पर माल बेच रहे हैं, जब भी माल बेचेंगे तो बट्टा हमारे लिए क्या बन जाएगा खर्च बन जाएगा। तो खर्च हमेशा क्या होता है उधार, बट्टा खाते उधार। माल क्या कर रहा है बेचा है बिक्री खाते से। अब रकम निकालना आपको आ गया होगा। सबसे पहले आप टोटल रकम को लिखोगे, हमने कितने का माल खरीदा 11,000 का, जिसमें से हमने 10% व्यापारी बट्टा माइनस करा। तो जब आप माइनस करोगे 10% तो यहाँ पर कितना आएगा 1100। 11,000 में से 1100 आप माइनस करोगे तो माल की शुद्ध रकम हमें मिलेगी 9,900। ये हमारी क्या है माल की शुद्ध रकम। अब इस पर हमें 5% रोकड़ बट्टा भी गिनना है, क्योंकि व्यवहार कैसा है रोकड़ है। तो माइनस करेंगे 5%, तो 9,900 का आप क्या निकालोगे 5% निकालोगे तो यहाँ पर आएगा 495। अब ये क्या करोगे इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे तो रकम आएगी 9,405। तो अभी जो मैंने आपको ये कैलकुलेशन करके बताई है, उम्मीद है आपको ये कैलकुलेटर में करना आती होगी। सबसे पहले आपको 11,000 में से 10% व्यापारी बट्टा माइनस करना है 1100, तब जब रकम आएगी तो हमारी कौन सी आएगी माल की शुद्ध रकम। तो यहाँ पर जो 9,900 आया है ये एक्चुअल हमारी बेचे माल की कीमत आई है। अब हमें इस पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना है 5% रोकड़ बट्टा। तो 9,900 का जब आप 5% निकालोगे तो यहाँ पर रकम आएगी 495। इतना हमारा खर्च बना है, तो एक्चुअल रकम हमें कितनी मिली है 9,405 रुपये। ये हमें रकम मिली है 9,405। ठीक है, इस प्रकार से व्यवहार करना है आपको। एक कैलकुलेशन को अच्छे से ध्यान कर लेना है, इस प्रकार से कैलकुलेशन करोगे तो आपको इजी लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला व्यवहार भी समझ में आ गया होगा, जस्ट इसके अपोजिट था। आगे बढ़ते हैं तारीख 12, 8,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टा से बिहारी ब्रदर्स में से खरीदा, आधी रकम तुरंत रोकड़ में दी। तो ये व्यवहार हमने पहले भी सीख लिया है क्वेश्चनों में। हमने यहाँ पर माल खरीदा है और आधी रकम चुका रहे हैं और आधी रकम चुकानी बाकी है, तो आधा व्यवहार रोकड़ हुआ और आधा व्यवहार कैसा हुआ उधार, तो व्यक्ति का नाम इधर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंट्री लिखना सीखते हैं। यहाँ पर हम माल खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले एंट्री खरीद खाते उधार, तारीख 12, खरीद खाते उधार। हमने किसके पास से खरीदा है बिहारी ट्रेडर्स, बिहारी ट्रेडर्स खाते से जमा करोगे। अब यहाँ पर व्यक्ति का नाम इसीलिए आया क्योंकि आधा व्यवहार कैसा है उधार है, तो उधार व्यवहार में व्यक्ति का नाम आता है और आधा हमने रकम चुकाई है रोकड़ से, तो रोकड़ खाते भी क्या आएगा जमा आएगा रोकड़ खाते से। और जैसे कि आपने व्यवहार ध्यान से पढ़ा होगा, यहाँ पर रोकड़ बट्टा भी है। अगर हम माल खरीदते हैं तो बट्टा हमारी क्या बन जाती है आवक, तो रोकड़ बट्टा खाते से, या आप प्राप्त बट्टा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रकम निकालते हैं। सबसे पहले आप किसकी रकम निकालो खरीद खाते की रकम।
ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करने पड़ेगी। तो यहाँ पर टोटल माल कितने का है, 8,000 का। तो 8,000 का टोटल माल है, जिसमें से हम सबसे पहले व्यापारी भत्ता माइनस करेंगे। तो व्यापारी भत्ता यहाँ पर कितना है, 10%। तो 8,000 का 10%, 800 रुपये। माल की शुद्ध रकम आई 7,200। अब इसमें से हम आधी रकम चुका रहे हैं, तो जितनी रकम हम चुकाते हैं उस पर हमें रोकड़ भत्ता मिलता है। सबसे पहले 7,200 का हम आधा करेंगे, तो रकम आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगी 3600 और यहाँ पर 3600। ये हमने क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया। अब कोई भी एक रकम पे आप क्या निकालोगे, रोकड़ भत्ता। रोकड़ भत्ता सवाल में कितना दिया है, 10% ही दिया है, ठीक है। तो 3600 का आप क्या निकाल दोगे, 10%, तो यहाँ पर आएगा 360। रकम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर रकम आएगी 3,240। अब समझते हैं यहाँ पे किस किस रकम की एंट्री होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम टोटल रकम से व्यापारी भत्ता माइनस करते हैं तो हमारी खरीदी या बिक्री कीमत बनती है। तो ये बन गई हमारी खरीदी कीमत 7,200। ये हमको भत्ता मिल रहा है तो ये बन गया रोकड़ भत्ता, ठीक है। इतनी रकम हम रोकड़ से चुका रहे हैं तो ये हो गई रोकड़ खाते में एंट्री। और ये जो 3600 बच गया है ये अभी चुकानी बाकी है, तो किसको चुकाएंगे, बिहारी ट्रेडर्स को। तो ये जाएगी बिहारी ट्रेडर्स में। तो चलिए अब रकम लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 7,200 खरीदी में। सेकेंड, बिहारी ट्रेडर्स में आप लिखोगे 3600 क्योंकि चुकाने बाकी है। नेक्स्ट, रोकड़ खाते जमा। तो रोकड़ हमने कितनी चुकाई एक्चुअल, 3,240 और हमें रोकड़ भत्ता कितना मिला है, 360। जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तब आपके पास 7,200 रकम आनी चाहिए बराबर। अगर आपके पास ये आती है इसका मतलब व्यवहार आपने सही करा है, ठीक है। ये रही इसकी कैलकुलेशन और ये रहा इसका व्यवहार। समझ में आया होगा आपको। ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 में अच्छे से सीखा था। उम्मीद है आपने वो वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तारीख 15, रुपये 15,000 का माल बीमल को 10% व्यापारी भत्ता और यदि 20 तारीख तक रकम चुकाए तो 10% रोकड़ भत्ता से बेचा। ध्यान दीजिएगा व्यवहार पर। यहाँ लिखा है अभी, यदि अगर वो 20 तारीख से पहले या 20 तारीख को रकम चुकाता है तो एक्स्ट्रा हमको उसको 10% रोकड़ भत्ता देना पड़ेगा। पर इस व्यवहार में रोकड़ भत्ता नहीं गिनेंगे क्योंकि अभी वो रकम नहीं चुका रहा है, तो व्यवहार में रोकड़ भत्ता काउंट करेंगे नहीं, केवल क्या गिनेंगे, व्यापारी भत्ता। तो एंट्री क्या बनेगी, विमल खाते उधार हमने माल बेचा है बिक्री खाते से, केवल व्यापारी भत्ता माइनस करने के बाद जो रकम आएगी वो लिखेंगे। तो तारीख कौन सी है, 15। यहाँ लिखेंगे विमल खाते उधार। विमल यहाँ पर माल लेने वाला है, बिक्री खाते से 15,000 का टोटल माल है, जिसमें से हम केवल 10% व्यापारी भत्ता माइनस करेंगे। 15,000 का 10% 1,500, तो यहाँ पर रकम आएगी 13,500। 15,000 में से हमने क्या माइनस करा, 1,500, ठीक है। 13,500 का अभी हमने उसको माल बेचा है, ठीक है। सिंपल व्यवहार था। आगे बढ़ते हैं। तारीख 18, तारीख 15 की बिक्री में से आधी रकम का चेक विमल ने दिया जो बैंक में भरा। ध्यान दीजिएगा, अभी ऊपर जो तारीख हमने 15 में व्यवहार करा था वहां लिखा था यदि विमल 20 तारीख या 20 तारीख से पहले रकम चुकाता है तो उसको हमें रोकड़ भत्ता भी देना पड़ेगा। तो विमल ने 18 तारीख को ही आधी रकम चुका रहा है तो हमें रोकड़ भत्ता गिनना पड़ेगा, ठीक है। माल कितने का बेचा था हमने, 13,500 का, जिसमें से वो आधी रकम का चेक हमें दे रहा है और चेक हमने बैंक में भर दिया है। तो बैंक खाते उधार, अब रकम मिल रही है इसका मतलब रोकड़ भत्ता उसे देना पड़ेगा। देंगे तो हमें रोकड़ भत्ता नुकसान में जाएगा यानी खर्च में जाएगा, तो रोकड़ भत्ता खाते भी क्या आ जाएगा, उधार आ जाएगा। तो नेक्स्ट देने वाला यहाँ पर कौन है, चेक विमल, तो विमल खाते क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो तारीख 18, बैंक खाते उधार, भत्ता खाते उधार, देने वाला यहाँ पर कौन है, विमल, तो विमल खाते जमा करना पड़ेगा, ठीक है। 13,500 का टोटल माल बेचा है, 13,500 का आप क्या करोगे, आधा करोगे, ठीक है।
तो यहाँ पर रकम आएगी 6750। अब आप क्या करोगे, जितनी रकम आधी हुई है उसका रोकड़ पट्टा निकालोगे, आधी रकम का 10%। तो 6750 का जब आप आधा करोगे तो 675, ये हमारी क्या आएगी, बट्टा की रकम। अब आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो हमें बैंक की रकम मिल जाएगी, तो 6075। इसका मतलब हमें विमल के पास से एक्चुअल 6075 का क्या मिला है, चेक मिला है। रोकड़ पट्टा काउंट करना पड़ेगा क्योंकि उसने 18 तारीख को ही पैसे चुकाए हैं, जितने भी चुकाए हैं उसने चुकाए हैं, इसका मतलब हमें रोकड़ पट्टा गिनना पड़ेगा। तो कितना आया, 10%, 675 टोटल रकम में से हमने माइनस करा। सिंपल एंट्री थी, यहाँ हमने माल बेचा और यहाँ पर उसकी रकम मिली, आधी रकम मिली है, इसका मतलब आधी रकम मिलना बाकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तारीख 22, विमल ने बाकी लेनी रकम रोकड़ में चुकाई। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अभी विमल के ही व्यवहार आ रहे हैं। सबसे पहले हमने विमल को माल बेचा था 13,500 का, जिसमें से उसने आधी रकम चुका दी, तो हमने रोकड़ पट्टा गिना। रोकड़ पट्टा भी तभी गिनना है जब वो 20 तारीख से पहले रकम चुका देता है। ठीक है, तो 20 तारीख से पहले उसने केवल कितनी रकम चुकाई, आधी। पर तारीख नंबर 22 में ऐसा बोला है कि विमल ने बाकी लेनी रकम रोकड़ में चुकाई, 22 तारीख को चुका रहा है। इसका मतलब अब रोकड़ पट्टा हम काउंट नहीं करेंगे। 13,500 में से हमें 6,750 मिल चुके हैं, तो बाकी बची रकम कितनी, 6,750, जो हमें रोकड़ से मिल रही है। तो रोकड़ से मिलेगी तो रोकड़ आएगी, रोकड़ खाते उधार, देने वाला व्यक्ति यहाँ पे कौन है, विमल। विमल खाते हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। ठीक है, तारीख 22, रोकड़ खाते उधार, विमल खाते से बाकी लेनी रकम कितनी है, 6,750, 6,750। इस प्रकार से बाकी की रकम का हमने लेखा करा। सिंपल व्यवहार था, केवल आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी है तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तारीख 25, सुनीता के पास से रुपए 1,020 लेने थे, उसने चुकता हिसाब में 1,000 नकद दिया। सुनीता के पास से लेने कितने थे, 1,020 रुपए, जबकि सुनीता ने 1,000 देकर हमारा हिसाब चुकता कर दिया। इसका मतलब हमें सुनीता के पास से रकम मिल रही है, मिलेगी तो रकम आएगी, आए तो हम क्या करेंगे, उधार करेंगे। 25, रोकड़ खाते उधार। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हमको सुनीता के पास से लेने थे 1,020, जबकि सुनीता के पास से मिले कितने, केवल 1,000। इसका मतलब हमें 20 रुपए नहीं मिले हैं, इसका मतलब हमारा क्या बन जाएगा, वो खर्च। जब हम माल बेचते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इसको बट्टा लिखते हैं। जब हमें किसी के पास से हिसाब चुकते में रकम मिलती है कम, तो हम क्या लिखेंगे, उसे कसर, यानी कसर के हमें क्या मिले, नहीं मिले, कसर खाते उधार। कितनी रकम नहीं मिली, हमें 20 रुपए नहीं मिली है। देने वाले यहाँ पे कौन है, सुनीता। सुनीता खाते जमा करते हैं। ठीक है, कितने टोटल 1,020, लेने थे 1,020, मिले कितने, केवल 1,000, तो जो 20 रुपए किसमें गए, कसर में। आप इसे बट्टा भी लिख सकते हो, बट्टा खाते उधार करोगे तो भी आपका व्यवहार सही होगा। ठीक है, सिंपल व्यवहार था, समझ में आ गया होगा आपको। लास्ट तारीख 31, वैशाली को रुपए 810 देवा पेटे रुपए 800 का चेक देकर हिसाब चुकता करा। अब यहाँ पर तारीख 31 के व्यवहार में वैशाली को हमें चुकाना कितना है, 810, जबकि हमने चुकाया कितना, केवल 800। इसका मतलब 10 रुपये हमने नहीं चुकाया, इसका मतलब हमारा क्या होगा, फायदा होगा। तो अभी जो हमने सुनीता के में व्यवहार करा था सेम टू सेम इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, तारीख 31, कौन लेने वाला है यहाँ पर, वैशाली। तो वैशाली खाते क्या करेंगे, उधार करेंगे। वैशाली खाते उधार, हमने चेक दिया है तो बैंक खाते जमा करेंगे, और हमने यहाँ पर 10 रुपये कम चुका है तो किस में जाएगी रकम, कसर में। तो कसर खाते जमा। ठीक है, उधार पक्ष में चुकाने कितने थे, 810, चुकाए कितने, 800, 10 रुपये हमारा फायदा। किसमें लिखा हमने, कसर में लिखा। उम्मीद है आपको लास्ट दो व्यवहार समझ में अच्छे से आए होंगे, इजी थे, सिंपल सवाल था। अब आपको लास्ट में इसका टोटल कर लेना है।
तो जब आप इसका टोटल करोगे तो यहाँ रकम आएगी 72,380, दोनों तरफ लिख दोगे 72,380। और इस प्रकार से आपको एक लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे टोटल के कर लेनी है और यहाँ पे लिखना है कुल योग। ठीक है, इस प्रकार से सवाल यहाँ पर ही कंप्लीट हुआ। उम्मीद है सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।